हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्ते। और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिचुएशन ख़राब है और टाइम बहुत गंदा चल रहा है, इसलिए मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कहीं मत जाएं, घर में रहिए, सेफ़ रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखना है और कुछ भी नहीं। पहले तो अपने आप को सुरक्षित रख लो, अपने परिवार को सुरक्षित रख लो, फिर बाद में देखेंगे, जो होगा सब देखा जाए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा और बहुत लोग मेरे से नाराज़ भी होंगे। बट मैं एक चीज़ बोल दूं कि मेरा जो ये वीडियो है, ये किसी भी धर्म और किसी भी संस्थान से को लेकर के नहीं है। जो मेरी लड़ाई है, इंसानियत के लड़ाई है। और मैं उन जो दरिंदे हैं, जो जिनकी दरिंदगी कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ़ बोल रही हूँ। मैं किसी भी जाति और समुदाय के वो नहीं कर रही हूँ। तो फिर भी मुझे पता है कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे इस वीडियो को और शायद कुछ गलत कमेंट भी आएगा। बट डोंट वरी, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी और न्यूज़ देखते देखते मैं मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कहा नहीं, आज तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी। और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और फिर ना प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए क्या मैंने सही किया या गलत किया है। मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखिए, आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये सही है या नहीं है। अगर आप सभी बोलेंगे कि नहीं, अब मुझे ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए और इस तरह के कंटेंट ठीक नहीं है, तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं सही है, तो फिर मैं इस पर बनाऊंगी। बट मेरे नज़रिए में ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे और अपने घर में ही बैठे बैठे सिर्फ आपस में डिस्कशन ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा और हमारी समाज बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब चारों तरफ पूरा विश्व एक तरफ एक कोरोना जैसी महामारी से परेशान है। लोग घरों में बंद है, लोगों का रोज़गार बंद हो गया है, उनकी कमाइयाँ बंद हो गई है। घर में बैठे बैठे लोग परेशान हो रहे हैं। उनके पास मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से परेशान है, टेंशन में है। दूसरी तरफ इसी में कुछ लोग राजनीति खेल रहे हैं। उनको अपने राजनीतिक से बड़ा प्यार है, वो हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना के और अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनीति के चूल्हे पे। यार पता नहीं कैसे ये लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ही दरिंदे हैं जो गरीबों के हिस्से का राशन लेके अपना जेब भर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। सरकार से राशन उठाते हैं गरीबों में बांटने के लिए, 4 लोगों को बांट देते हैं और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं फ़ोटो। बस फेमस उनको होना है, पब्लिसिटी मिल गई, हो गया, बस आ गया उनका क्लियर सा पिक्चर कि हाँ भाई तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, और सारा लेके अपने घर के तिजोरी में भर लेंगे। तो वैरायटी के लोग हमारे देश में है, हिंदुस्तान में, और ये सिर्फ हमारे ही देश में है। ऐसा ये हमारे देश में इतनी दरिंदगी हो रही है। और कुछ तो ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने तो अपनी दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं। जैसे अभी आपने देखा पालघर पालघर कांड आप लोगों ने सुना है। कितनी शर्मनाक घटना है यार, शर्म आनी चाहिए इन चुल्लू भर लोगों को ना। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरे मुंह से इतनी गंदी गालियां निकल रही है ना इनके लिए कि मैं बता नहीं सकती, समझ गए। और हम क्या कर रहे हैं, बस सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, मैं वीडियो बना के खुश हो रही हूँ और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से दरिंदगी बढ़ती जाएगी और हमारे भाई बंधु मारे जाएंगे। 2 संत यार, 2 संतों को मार डाला तुमने, शर्म नहीं आई तुम लोगों को। ये मैं बता रही हूँ ना, जो मुट्ठी भर जो लोग हैं ना, उनके कारण हम तबाह हो जाएंगे। हम चैन की रोटी नहीं खा सकते अपने घर में। जब तक हम इस मुट्ठी भर लोगों का कुछ नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम मिडिल क्लास फैमिली ऐसी परेशान होते रहेंगे। हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। हमारी बहन बेटियों को बाहर निकलने में परेशानी है, बाहर निकालने से हम डरते हैं इन दरिंदों को कारण। और इनके लिए तो एक से एक कानून बना हुआ है और एक से एक क्या कहते हैं, सो हमारे देश के जो लॉज हैं वो बने हुए हैं। सारे इन्हीं के लिए है क्या, हमारे लिए कुछ भी नहीं है यार। कैसे इंसान है ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आती यार। क्या इंसानियत मर गई है क्या इन लोगों को? चाहे ये किसी भी जाति को हो, चाहे ये किसी भी धर्म के हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है।
पर जो ये दरिंदगी कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें ना अपने घर में अपने बच्चों को पैक करके रखना पड़ेगा और हम बाहर नहीं निकल सकते। आज 2 संतों को मार दिया गया, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? हैं, अफवाहें इतनी कि अफवाहों में मार दिया। यार वो पुलिस वाला कैसा था? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, पुलिस की ड्यूटी जब वो उसने वर्दी पहना, उसने क्या कसम खाई थी कि दरिंदों के सामने 2 डरे हुए सहमे हुए संत को झोंक देगा? वो उसकी फ़र्ज नहीं थी बचाना? उसने क्यों नहीं बचाया? उसने फायरिंग क्यों नहीं की? आज पुलिस प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुआ है महाराष्ट्र का? क्यों नहीं बोल रहा है वो कुछ भी? तो ये लड़ाई अकेले किसी की नहीं है। देखिए, ना आपकी है ना मेरी है। जब तक हम सारे लोग जागरूक नहीं होंगे और एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है और एक से एक दरिंदगी होती ही रहेगी। पटना में हुआ ना, एक फैमिली को मार दिया, उनको प्लान, वहाँ से लोग प्लान करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक जाति और एक समुदाय का काम नहीं है। ये चंद लोग ऐसे हैं जिसके कारण इतनी दरिंदगी फैल रही है। ये चंद लोगों के कारण हम अपने बच्चों को बाहर निकलने से डर रहे हैं, उन्हें अकेले कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। आज हम बेटियों को घर में बंद करके रखते हैं, थोड़ा सा बाहर जाए तो हम डर जाते हैं। निर्भया कांड आप लोगों ने देखा ना, 6 दरिंदों ने कांड किया और उनको 7 साल तक, हमारे देश की कानून 7 साल लगा दिए उसको सज़ा देने में। 7 साल तक वो ऐश करता रहा जेल में, और इन लोगों को जेल में भी कोई डर नहीं, इनको सारी फैसिलिटी जेल में भी मिलती है। सिर्फ तकलीफ़ हमारे आपके जैसे लोगों को है, जो थोड़े से पैसे कमा के अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और इंसानियत करके ना किसी चीज़ में बोल रहे हैं, ना भाई क्या किसी लफड़े में पड़ना, क्या किसी के बीच में बोलना। ये करके हम बैठे हुए हैं और जो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन लोगों को फ़ायदा मत उठाने दीजिए प्लीज़। हमारे देशवासियों, आप जागरूक बनिए, जागिए, और जो जहाँ है और जहाँ इस तरह के कोई कांड हो रहा है वहीं पे जागरूक होइए और उसके खिलाफ खड़ा होइए, तब जाके कुछ होगा। हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हर चीज़ हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट क्या करेगी? अब गवर्नमेंट थोड़ी ना जाएगी उसको पकड़ के और उसको सज़ा देने के लिए, नहीं जाएगी ना। गवर्नमेंट ने तो हर डिपार्टमेंट के लिए बंदे अरेंज किए हुए हैं, वो तो उस डिपार्टमेंट का काम है। पुलिस प्रशासन का काम था 2 संतों की और एक ड्राइवर, उनके साथ 3 मारे गए। अब ज़रा सोचिए उस ड्राइवर के बेचारे के बीवी बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, उनका पालन कौन करेगा, वो कैसे जिएंगे? बस हम न्यूज़ सुन लेते हैं, थोड़ा सा दुखी हो लेते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। एक न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, तब तक में दूसरा न्यूज़ हमारे सामने आ जाता है और पीछे वाले न्यूज़ को हम भूल जाते हैं। हम फिर उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं, हमें मतलब ध्यान भी नहीं रहता, अच्छा ये भी हुआ था। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सबको एकजुट होके एक राय देनी होगी, एक मत बनाना होगा, मिलके चलना होगा। जहाँ एकता है वहीं सब कुछ है। अगर हमारे हिंदू धर्म में एकता है ही नहीं, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में एकता है ही नहीं, मिडिल क्लास फैमिली एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। वो मेरे से आगे ना निकल जाए, वो मेरे से ज़्यादा ना कमा ले, वो मेरे से अच्छा खाना ना खा ले, बस हम इसी धूड़ में लगे हुए हैं, सिर्फ एक दूसरे की लेग पुलिंग करने में। बाकी जो काम की चीज़ें हैं उसको तो हम छोड़ ही दे रहे हैं। इंसान ही इंसान का दुश्मन है, मैं सच बोलूं। जानवरों के अंदर ना इतनी ममता है कि एक जानवर अगर दूसरे जानवर को देख लेता है ना परेशान, तो पूरा जानवर मिलके ना हो शोर करना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान, आज इस लॉकडाउन में कितनी फैमिली परेशान है, घर में बंद है, उनको एक टाइम खाना खा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आजू बाजू के लोग भी, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि कुछ ऐसे दरिंदे लोग होंगे जो अपने आस पड़ोस में ही पता नहीं कर रहे होंगे कि हाँ तुम ठीक हो कि नहीं हो, तुम्हें किसी चीज़ की, जबकि वो कैपेबल हैं हेल्प करने के लिए, फिर भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को है अपना। और जो अपने वाले हैं ना, ये जब जाएंगे ना ऊपर, तो इतना भर भर के ले जाएंगे, इतना भर भर के ले जाएंगे कि पूछो मत।
ऊपर भगवान को दिखाएंगे कि देखो मुझे इंसान बना के भेजा ना, मैं कितना सारा जेवर जवाहरात सोने चांदी मैं लेके आया हूँ ऊपर। यार थोड़ी सी इंसानियत लाओ अपने अंदर। और प्लीज़ मेरे भाई बंधु जो भी आप देख रहे हो, सबसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक मत करो, एक हो जाओ और एक दूसरे को ना सपोर्ट करो। ये मत सोचो कि उसको सपोर्ट कर देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। ये चीज़ अपने दिल से निकाल दो प्लीज़। और सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ो, सबकी हेल्प करो। एक मत रहोगे, एकता रहेगी तभी कुछ हो पाएगा। ना तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या कांग्रेस का सरकार हो या बला बला वाला जो भी बकवास हो, आई डोंट केयर, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्डर दे सकती है ऐसे दरिंदों को चुन के लाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट घर से उठा के, किसी के घर से उठा के ऐसे दरिंदों को नहीं लाएंगी और गवर्नमेंट उसको रोड पे खड़ा होकर मारेगा कि हाँ तूने ऐसा क्यों किया। गवर्नमेंट का काम है हर डिपार्टमेंट में भर्ती करना, एम्प्लॉयमेंट करना, उन्होंने किया हुआ है। ये आगे हर डिपार्टमेंट का काम है। हम उस डिपार्टमेंट से नहीं पूछते, हम सीधा उंगली सरकार पे उठाते हैं। तो आप बता दो सरकार का काम है क्या ये? सरकार ने बोला था उस पुलिस वाले को कि अपनी ऐसी तैसी करा और 2 संत को दरिंदों के बीच में झोंक दे। मैं ना सच्ची कह रही हूँ, मुझे इतनी गंदी वाली गालियाँ निकल रही है ना मेरे मुंह से, मैं बता नहीं सकती। उस पुलिस वाले को सब क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं? उसको लो और उल्टा टांगो पैर पे और पत्थर मारो ताकि उसको पेन फील होए, उसको पता चले कि क्या किया उसने, क्यों किया उसने ऐसा, क्यों नहीं उसने उसकी जान बचाई। उसके पास कोई साधन नहीं था, जानबूझ के झोंका उसने उन दरिंदों के हाथ में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और मेरी आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ अपना दिमाग खोलिए और एकजुट होइए और अपने अंदर से ना जो हैवानियत है उसको निकाल के इंसानियत लाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, भाईचारा कीजिए, यूनिटी बनाइए, तब भी अगर देश की भला चाहते हैं तो। वरना वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेज़ों ने हमारे घर की औरतों को, बहू बेटियों को क्या हाल करते थे। हम किस्से कहानी सुन रहे हैं, वही दिन फिर से आने वाला, मैं बता रही हूँ आपको। न्यूज़ सुन लेते हैं हम, 4 लोग बैठ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल देते हैं, इसने ये किया उसने वो किया, बस हम खुश हो जाते हैं। यही हमारी लाइफ हो गई है बस। तो ये सब छोड़िए और सही एक्शन लीजिए। अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो कोई पुलिस प्रशासन हो या चाहे वो कोई समाज सेवा हो या कोई, तो हम उसको सर पे बैठाते हैं ना, हम उसके लिए तालियां बजाते हैं ना, हम उसके लिए फूल माला की वर्षा करते हैं ना, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। तो उसी तरह से अगर कोई दरिंदगी कर रहा है और हैवानियत कर रहा है तो हमारा राइट है उसको पनिशमेंट देने की भी। सरकार से डिमांड कीजिए उस दरिंदों को सामने लाए, रोड पे लाके उनको ना बढ़िया वाला, सच्ची कह रही हूँ मैं। तो उम्मीद है सबके लिए ये नहीं था, कुछ चंद दरिंदे उनके लिए था। और उनको अगर तेरे को बुरा भी लगा तो आई डोंट केयर, क्या कर लेगा, ज़्यादा गंदा सा कमेंट कर देगा, कर दे, मैं नहीं डरती इन कमेंटों से, कुछ नहीं होने वाला है मेरा, ठीक है। क्या करेगा, मुझे ढूंढवा के गोली मारवा देगा, मरवा दे, क्या फ़ायदा ऐसे देश में डर डर के जीने से। तो अच्छा है कि इंसान मर जाए। आज सोचो वो संत ने क्या बिगाड़ा था किसी का। लोग जैसे दरिंदे संत को नहीं छोड़ सकते, छोटे छोटे मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ते हो, बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ते हो, हमें क्या छोड़ोगे। लेकिन तो क्या करें, तुमसे डर के घर में बंद रहे, बोले ना कुछ। तुम्हारा तो ना सच में ऐसी हालत होएगी ना कि तुम देखोगे, जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। और जो सही है उनको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कमेंट ज़रूर कीजिए और कोई ऐसा संगठन बनाइए, कोई ऐसा रास्ता निकालिए जो सब एकजुट होके, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उसकी मदद के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी
कुछ संभव है। जो फाइनेंशियली कैपेबल है वो फाइनेंशियली हेल्प करे, जो फिजिकली कैपेबल है वो फिजिकली करे, जो जैसे हैं वैसे करे। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई पैसे निकाल दे या हर कोई ये करेगा, हर कोई, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबको मिलके जिसके बस में जो है करे और इंसानियत बचा ले, अपने देश को बचा लो। हिंदुस्तान है हमारे देश का नाम। हमारे देश की ना बड़ी तारीफ़ें हुआ करती थी। रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, सोने का चिड़िया नाम रखा हुआ था हमारे देश का। आज देखो क्या हालत हो गई हमारे देश की, कितनी दरिंदगी हो गई है यार। अपने घर की बहू बेटियों को तो तुम कैद करके रखोगे, बाहर जो निकलेंगे उस पर कमेंट निकालोगे। शर्म करो, शर्म। इंसान हो तुम, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तो प्लीज़, अगर मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं। अगर किसी को दिल पे लगा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पर पता नहीं क्यों दो तीन दिनों से क्या, जब से मैंने ये जो पालघर वाले हत्याकांड का न्यूज़ सुना और जो पटना वाला सुना, अजीब सा मेरा दिल हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसी हूँ थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुत ऐसे हैं अभी जो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए और जैसे भी होता है तो उनकी मदद कीजिए। मानवता, इंसानियत इसी में है। प्लीज़, थैंक यू सो मच।